हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मिले जिसमें आप लोगों ने कहा कि मैम हमें औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र लिखते हैं उसके बारे में बताएं कि उनको कैसे लिखा जाता है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो विषय शेयर करने जा रही हूँ, जिसके ऊपर आपको बताना अपनी वीडियो लेकर आई हूँ, वो है पत्र। आप लोग जानते ही होंगे कि जो पत्र हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र के बारे में हर कोई जानता है। आजकल तो नहीं, आजकल तो हमारा जो समय है वो बदल चुका है। मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स हैं हमारे पास, जिससे हम किसी को भी बड़ी इजीली अपना मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखने का जो आजकल का चलन है बहुत कम हो चुका है। पहला समय होता था कि जो पत्र थे वही एक माध्यम माना जाता था कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, जो भी हम संदेश देना चाहते थे वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र ही लिखे जाते थे और हमारा संदेश पहुंचते पहुंचते कई दिन लग जाते थे। आज का समय बदल चुका है, लेकिन फिर भी हमारा जो सिलेबस है उसमें पत्र आवश्यक रूप से आते हैं, आवश्यक दिए जाते हैं कि पत्र होने चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं वो इनके साथ कुछ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हैं दो प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है इनकी रूपरेखा अलग होती है और जो अनौपचारिक है वो अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, किसी संपादक को लिखने के लिए पत्र, व्यावसायिक पत्र यानी कि व्यवसाय के लिए जब किसी को पत्र लिखा जाता है, या फिर हमारे कार्यालयों में जो हमारे ऑफिस हैं उनमें जो पत्र लिखे जाते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को, या किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। तो ये सारे के सारे इसी का ही रूप माना जाता है, यानी कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये सारे पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि जो हमारा पत्र है वो बहुत ही आकर्षित हो, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो उस पत्र को पढ़ के समझे कि वाकई में इसने कुछ मेरे आगे प्रार्थना की है, ये मेरे से कुछ निवेदन कर रहा है और वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहे और उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। तो कुछ ऐसा हमें लिखना चाहिए। पहले तो ये होता है कि जो पत्र आप लिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का वो पत्र लिख रहे हैं, उसमें स्पष्ट शब्दों में उसे लिखा जाना चाहिए। यानी कि जो शब्द हम लिख रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से हमें लिखना चाहिए और वो पत्र जो है उसके अंदर सिर्फ उतने ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जितने आवश्यक है। अनावश्यक की बातों को अगर हम पत्र के अंदर में डाल देंगे तो वो पत्र नहीं बनेगा, बल्कि वो तो एक निबंध बनकर रह जाएगा जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारा जो पत्र है वो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। तो उतना ही हमें उसमें लिखना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। साफ स्पष्ट शब्दों में हमें अपनी बात को रखना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए। और अपना जो विषय है उस विषय से हमें हटना नहीं है, बल्कि उसी विषय को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो इस पत्र को शुरू करने के लिए जो बातें आवश्यक होती हैं वो आपको मैं बताऊंगी। अब इसमें क्या होता है कि प्रार्थना पत्र आप अपने विद्यालय में पत्र लिखते हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं कि अपने प्रिंसिपल को उन्होंने पत्र लिखना है किसी भी कार्य के लिए। तो उसके चाहे जैसे हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि हमने फीस बीमारी के लिए पत्र लिखा, फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखा, हमें अपने स्कूल से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना तबादला करवाना है तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता है। यानी कि किसी भी कारण से हम जब अपने
प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उसे कहा जाता है प्रार्थना पत्र। कहीं हम नौकरी के लिए, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसे कहा जाता है आवेदन पत्र। शिकायती, हमने किसी की भी शिकायत करनी है, मान लीजिए हमने अपने इलाके का जो डाकिया है उसकी शिकायत करनी है तो उसके लिए एक पत्र लिखा जाता है शिकायती पत्र। किसी संपादक को किसी न्यूज़पेपर में हमने अपनी बात को रखना है, कोई आर्टिकल लिखना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए संपादक को पत्र लिखा जाता है। व्यवसाय के लिए मैंने आपको बताया कि आपने अपने व्यवसाय के लिए लिखना है तो व्यवसायिक पत्र, और किसी ऑफिस के लिए काम पत्र लिखा जाता है तो वो अलग प्रकार से। तो सबसे पहले जो हम पत्र शुरू करते हैं उसका प्रारूप क्या होता है कि सबसे पहले तो पत्र जो है वो हमारा इस तरफ से लिखा जाता है, यानी कि हमारी बाईं तरफ से पत्र शुरू किया जाता है। पहले होता था कि हम सेवा में यहाँ लिखते थे, फिर श्रीमान यहाँ लिखते थे और फिर दोबारा यहाँ पर आ जाते थे। अब ये इसका रूप जो है वो बदल चुका है। अब सबसे पहले जो पत्र लिखते हैं उस पूरे का पूरे पत्र का जो प्रारूप होता है वो यहाँ से शुरू किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए हमने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना पता लिखना पड़ता है। उसके लिए आप चाहे तो अपना पता लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ पर परीक्षा भवन गए, यानी कि ये आपका पता है, आपका एड्रेस है, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर का, भेजने वाले का पता। इसमें आवश्यक नहीं है कि आप परीक्षा भवन ही लिखें, आप इसमें अपना कोई भी पता लिख सकते हैं। 1433, 1516 या कुछ भी आप लिख के, किसी रामनगर, करनाल, कुछ या दिल्ली या मुंबई, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर पता लिख सकते हैं। आमतौर पर परीक्षा भवन और शहर का नाम ही लिखा जाता है। इसके बाद हमारी आती है डेट। डेट में हम यहाँ पर दिनांक में जिस दिन आप पत्र को भेज रहे हैं उस दिन का। सबसे पहले यहाँ पर आपकी डेट, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 15, उसके बाद आपका जो महीना चल रहा है किसी भी महीने का आप लिख दीजिए। हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया अगस्त, और यहाँ पर हमारा सन। तो ये हो गया आपका दिनांक। सबसे पहले हमारा क्या आता है, भेजने वाले का यानी कि पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद क्या आ जाता है, दिनांक। आप उसके बाद लिखेंगे दिनांक के बाद जिसको आपने पत्र लिखना है। मान लीजिए आप किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो संपादक को पत्र लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सेवा में। ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप सेवा में लिखें या ना लिखें, ये आपके ऊपर है, कोई आवश्यक नहीं है। सेवा में संपादक महोदय, अब वो संपादक है तो आप किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो वो किस न्यूज़पेपर का संपादक है, उस न्यूज़पेपर का। मैंने यहाँ पर लिख दिया दैनिक भास्कर, और उसके बाद शहर का नाम। ये हमारा आ गया जिसको हमने पत्र लिखना है। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर आप इसमें एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन का इसमें गैप देंगे। उसके बाद आप जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका पता लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, विषय। याद रखिए कि जो आपका औपचारिक पत्र होता है उसमें विषय लिखना आवश्यक होता है, और विषय को आप संक्षिप्त रूप में लिखिए, ज़्यादा मत इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। जिस विषय को आप लेना चाहते हैं उसी विषय को बहुत छोटे और कम शब्दों में उसे लिखने की कोशिश कीजिए, स्पष्ट हो और कम शब्दों में उसको लिखा हुआ हो।
मान लीजिए कि हमने किसी संपादक को पत्र लिखना है कि हमारे इलाके में लूट मार की वारदातें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए आपने पत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? बढ़ती हुई वारदातें, बस इतना ही लिख दीजिए, या बढ़ती हुई वारदातों के लिए पत्र, कुछ भी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो विषय है वो आ जाएगा। उसके बाद आपने संपादक को लिखा, तो यहाँ पर श्रीमान जी, श्रीमान या महोदय, यहाँ आप क्या लिख देंगे? महोदय। अब आपका इसके बाद होगा पत्र शुरू। पत्र आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे इसको। पत्र में आप क्या लिखेंगे? आपकी शुरुआत जो है पहले वो सोचने वाली होती है कि शुरुआत के जो शब्द हैं वो आकर्षित होने चाहिए। मतलब शब्दों में आप ये नहीं है कि शुरुआत में लिख दीजिए कि मेरे मोहल्ले में वारदातें बढ़ रही है, ये है वो है, आप ऐसा नहीं, बल्कि इसमें आप शुरुआत जो करेंगे बहुत ही आकर्षित शब्दों में करेंगे। जैसे महोदय, मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूँ। यहाँ से आप शुरू करेंगे, मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ का इस मोहल्ले का निवासी हूँ। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने असल विषय की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे कि मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ और मेरे इस मोहल्ले में दिन प्रतिदिन लूटमार की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले भी होती थी, हमने इसके बारे में पहले भी कंप्लेंट की, शिकायत की, लेकिन कुछ भी उसका कोई भी असर नहीं दिखाई दिया, या हमारी शिकायतों का कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यानी कि आप इस बात को धीरे धीरे अपने विषय को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कम शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि आपने यहाँ से इसको लिखना शुरू किया तो वो चलते 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 यहाँ तक आपका स्पेस ख़त्म हो गया, लेकिन वो आपका विषय जो है वो खींचता ही चला गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है कि मैं फला फला मोहल्ले का निवासी हूँ और यहाँ मैं अपने पूरे कॉलोनी की तरफ से ये आपको पत्र लिख रहा हूँ और हमारे मोहल्ले में ये हो रहा है। जो भी आपके मोहल्ले में दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में आप इसके में वर्णन करेंगे। और अंत में आप क्या करेंगे, जब आप ये सब कुछ कर देंगे तब आप अंत में यहाँ आपने कर दिया निवासी हूँ, और अंत आप जो करेंगे, अंत में आप लिखेंगे भवदीय या प्रार्थी। अंत करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आपका आभारी। इससे पहले आपका आएगा धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद भवदीय या आपका भवदीय प्रार्थी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपका प्रार्थी भी चल सकता है और आप उसमें अपना भवदीय भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो आप भवदीय या प्रार्थी जो भी आप लिखोगे ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोई शिकायती पत्र लिख रहे हो, किसी संपादक को पत्र लिख रहे हो, या आप किसी व्यवसाय के लिए पत्र लिख रहे हो। अगर आप अपने स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो स्कूल के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हुए परीक्षा भवन, दिनांक, किस स्कूल को लिख रहे हो उस स्कूल का पता, नाम, सेवा में जो आप लिखोगे, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उनका, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद आपका विषय और श्रीमान जी, और उसके बाद आपका नीचे भवदीय नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो। हाँ, अगर आप किसी मान लीजिए स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हो, अगर आप शिष्य के तौर पे पत्र लिख रहे हो तो आपका शिष्य, अगर आप आवेदन कर रहे हो
यानी कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आप वहाँ पर क्या करोगे, ऊपर वाला तो आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन अंत जो है, अंत में आप उसमें क्या कर दोगे, प्रार्थी। शिकायती में आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें भी आप भवदीय प्रार्थी कुछ भी लिख सकते हो, और इसी के अनुसार ही आपका जो पत्र है वो बदलता जाएगा, यानी कि रूपरेखा उसकी जो है वो बदलती जाएगी। अंदर का जो विषय है वो धीरे धीरे अपने आप ही बदलता जाएगा। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि आप ये सब नहीं लिखोगे कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप ये नहीं लिखोगे। आप सीधा लिखोगे कि मैं मुझे किसी पत्र के द्वारा पता चला कि आपके स्कूल में या कहीं पर भी, आपके दफ्तर में इसके लिए पद जो है वो रिक्त है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या जो भी आप जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अनुसार ही आप उसमें आवेदन पत्र में लिखेंगे। और ऊपर की रूपरेखा जो है वो आपके पत्र के अनुसार जो है वो बदल जाएगी। हाँ, ये जो है ये आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसमें कुछ नहीं बदलना चाहते, ये जो है इसमें आप संपादक महोदय किसी संपादक को लिख रहे हैं तो आएगा। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन के अनुसार इसको बदल देंगे, यानी कि आवेदन में जहाँ पर आप आवेदन कर रहे हो उनका यहाँ पर पता आ जाएगा। अगर आप व्यवसाय के लिए लिख रहे हो तो उनको जिनको पत्र लिख रहे हो उसका यहाँ पर पता आ जाएगा। तो आप उसी के अनुसार ही इसको बदल दोगे कि आप किसको पत्र लिख रहे हो। तो आशा करती हूँ जो आपको मैंने औपचारिक पत्र बताए हैं, जो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं और उनको पूरी डिटेल में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया औपचारिक पत्र जो है वो समझ में आया है तो लाइक के बटन को दबाइए। कमेंट्स तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और बेल आइकन के बटन को दबाना तो भूलना ही नहीं है, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। अगली बार औपचारिक पत्र को लेकर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। धन्यवाद।